नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। अगर फॉर्मूला देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला याद करें तो ये होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, माइनस है तो प्लस में ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको a माने और ये b माने तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 5y माइनस 2x प्लस 5y और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद a स्केयर 2x माइनस 5y होल स्केयर प्लस b स्केयर 2x प्लस 5y होल स्केयर और प्लस के 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x माइनस 5y माइनस के 2x माइनस के, यहाँ से ये वाली ब्रैकेट ओपन की है 5y। उसके बाद अब इसको स्क्वायर को ओपन करते हैं 2x माइनस 5 a माइनस b का होल स्क्वायर a 2x का स्क्वायर तो ये 4x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2x इंटू 5y प्लस, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये भी हमारा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5y। ठीक है, अब ये इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये a माइनस बी ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पे 25y स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो ये माइनस के 2x प्लस के 2x तो कितना बचेगा माइनस के 10y। उसके बाद यहां से अगर देखें तो देखो ये हमारा माइनस का है ये हमारा प्लस का है तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4 8 12x स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस के 25, ये माइनस वाले एक इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा प्लस के 25y स्क्वायर और तो कुछ नहीं बचा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा माइनस के 10y इंटू 12x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर और अगर इसको भी ओपन करें तो यहां से माइनस के 120x स्क्वायर y और माइनस के 250y क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल है, जस्ट क्या है कि वैल्यू ये देखनी है कि हाँ वैल्यू पुट करनी कैसे है और जो हमारा स्क्वायर है और क्यूब है उसको ओपन कैसे करना है और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई करना हमने इसको पोलिनोमियल को और इसको, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे माइनस के z प्लस x माइनस 2y इंटू ये है हमारे पास x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस xz माइनस 2yz। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर जो है या क्वेश्चन जिसने भी बनाया है वो आपको ऐसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए क्वेश्चन तो नहीं दिया ही, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा आइडेंटिटी पे बेस्ड है तो कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे। ठीक है, और जब भी हमारे पास ऐसे दो टर्म आ जाए ना कि 3 यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस में 2ab प्लस में ab प्लस में bc प्लस में ca, ऐसे टाइप के जब आ जाता है तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास आइडेंटिटी ये वाली होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर
प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, हमें एक टाइप से यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट दिया और हमें पहचानना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें हम इसको दोबारा से रीराइट करें तो हम क्या करेंगे, ये z प्लस x और यहाँ पे है माइनस के 2y, ऐसे यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा हमारा, इसको मैं आगे ले सकता था, x को मैं पहले ले लेता हूँ, x यहाँ पे लिख लेता हूँ और माइनस के z यहाँ पे ले लेता हूँ। एक सेकंड में इसको दोबारा से लिखता हूँ ताकि सीक्वेंस बना रहे कि x माइनस के 2y माइनस के z, ये सीक्वेंस है ना। तो इस सीक्वेंस में फिर यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी, a ये माइनस में है पर इनको ब्रैकेट में ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास, ये तो कंप्लीट हो गया, ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद प्लस 4y स्क्वायर है यहाँ पे माइनस के 2y का होल स्क्वायर, मतलब कि ये हमारा ब्रैकेट में ऐसे है और ये प्लस का साइन। उसके बाद प्लस में माइनस के z का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस के ए बी हमारा x इंटू 2y, x इंटू 2y, तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये आ गया हमारे पास माइनस के x इंटू माइनस के 2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। उसके बाद माइनस के बी सी मतलब कि ये वाला माइनस के 2y और माइनस के z। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस के आएंगे, एक माइनस रह जाएगा, 2yz, ये रहा 2yz। उसके बाद माइनस के zx, माइनस के हमारे माइनस z इंटू x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा zx रहा। तो हमारे पास a जो है x है, b जो है वो माइनस के 2y है और c जो है वो इसको ब्रैकेट में लेकर यहाँ पे हमारा प्लस है, c जो है माइनस का z है। तो हम ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई तो हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करेंगे इसको। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब ए हमारा x है, x क्यूब प्लस माइनस के 2y क्यूब प्लस माइनस के z क्यूब माइनस का 3 इंटू x इंटू माइनस के 2y इंटू माइनस के z। और फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x क्यूब, माइनस की पावर क्यूब है तो माइनस 8y क्यूब माइनस के z क्यूब माइनस माइनस प्लस और ये इसकी वजह से माइनस 3 2 जा 6 6xy z, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस z क्यूब आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा माइनस के 6xy z। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कभी भी ऐसे मत सोचना कि ये मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई और फिर वो इतना लंबा करते जाओगे। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आप उसको भी ध्यान से करोगे, बट वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बट आप सोच पाओ तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज होगी। जस्ट हमने ये पता लगाना यहाँ से कि a क्या होगा, x होगा या माइनस क्या होगा, y क्या होगा, माइनस के 2y होगा या 2y होगा, z माइनस वाला z होगा या सिर्फ सिंपल प्लस वाला z। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है और तीनों को अगर सम करते हैं तो वो जीरो के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो है हमारा वो 3 के इक्वल होगा। अब जब भी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाना तो एक ही आइडेंटिटी है हमारे पास जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमें गिवन है कि ये a प्लस बी प्लस 0 है, तो ये 0 है तो पूरी राइट हैंड साइड 0 होगी, मतलब कि हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जो वो 0 के इक्वल हो गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा 3ABC के। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ से हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये हमारे पास ए स्क्वायर बाय BC प्लस B स्क्वायर बाय CA प्लस C स्क्वायर बाय AB। यहाँ से हम ले लेते हैं एलसीएम। BC CA और AB का हमारा एलसीएम आ जाएगा ABC, क्योंकि AB 2 बार है, B भी 2 बार है और C भी 2 बार है, कॉमन हमारा ABC आ जाएगा। BC यहाँ से कट करेंगे तो A की A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब प्लस CA यहाँ से कट जाएगा तो B स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो B क्यूब प्लस AB यहाँ से कट जाएगा C से C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C क्यूब। और हमें पता है ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारी कितनी है 3ABC के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ये 0 के इक्वल हुआ है। नीचे ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा और ये 3 और ये हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड के। नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। जस्ट ये पता होना चाहिए कि जब हमें A प्लस B प्लस C 0 दिया हुआ है तो हमारी आइडेंटिटी कौन से वाली यूज होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ A प्लस B प्लस C इज 5, AB प्लस BC प्लस C इज 10, देन प्रूव दैट A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू माइनस 25। ठीक है, तो जब हम ये चीज देखते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो ये है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब यहां से हमें ये तो प्रूव करना ही है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है तो हम ये वैल्यू A प्लस B प्लस C 5 इंटू यहां से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू कितनी है 10 है, ये और ये वाली ब्रैकेट। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस के 10। ठीक है, अब क्या है, अब एक ये वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ये वैल्यू और निकालनी पड़ेगी हमें। तो ये हमें पता है कि A प्लस B प्लस C का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू कितनी है 10। यहां से हो गया ये 20 साइड में जाके माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC जो था वो था हमारे पास 5 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 10, ये 10 है हमारा और यहां से आ जाएगी 5 इंटू 5 माइनस 10 हमारा माइनस के 5 हो जाएगा। 5 की माइनस 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस के 25 और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के माइनस के 25 के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो ये प्रूव करना है हमें कि A प्लस B प्लस C का होल क्यूब माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी A प्लस B प्लस C होल क्यूब माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। ठीक है, यहां से हमारे पास देखो एस क्यूब का 3 में हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास 2 में है। A प्लस B का होल क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हमारा होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, a प्लस बी को हम इकट्ठा रख लेते हैं प्लस में c और ये सारे का क्यूब, और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो जो कि हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्यूब को ओपन करते हैं बेसिकली। तो यहाँ से a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और माइनस का ये हमारे पास है ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये चीज क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये वाली वो चीज है। अब इनको हम ओपन करते हैं, इसको भी हम ओपन करते हैं क्यूब को, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब सिंपल इसको ओपन किया है, उसके बाद ये चीज लिखेंगे सी क्यूब, उसके बाद प्लस में 3 इंटू ए प्लस बी ऐसे कैसा, और ये सी और यहां से ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस का इस ब्रैकेट को मैं ओपन ही कर लेता हूं, यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल। ठीक है, अब यहां से अगर देखें हम, यहां से इसको लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद प्लस में 3 ये है सी, और उसके बाद a प्लस बी, और उसके बाद है a प्लस बी प्लस सी। अब यहां से 3 और a प्लस बी, 3 और a प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 और a प्लस बी को अगर कॉमन ले लिया, तो यहां से 3 और a प्लस बी को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ए बी प्लस यहां से 3 और a प्लस बी को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, यहां से हमारे पास बचेगा सी रह जाएगा, और ये हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, सी रह जाएगा और a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। ओके, तो यहां से हमारे पास रह जाएगा c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहां से 3 इंटू ए प्लस बी ऐसे कैसे रखते हैं, और यहां से हमारे पास ये ए बी प्लस, अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से आ जाएगा सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, यहां से 3a प्लस बी ऐसे कैसे, यहां से a और a को अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना रह जाएगा अंदर b प्लस सी, यहां से c को कॉमन ले लेते हैं, प्लस में c को कॉमन ले लेते हैं, तो b और c, b प्लस c ये रह जाएगा, b प्लस सी b प्लस सी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, उसके बाद ब्रैकेट में b प्लस सी को कॉमन लिया, तो यहां से a और यहां से c, और ये हमारा हो जाता है 3 टाइम्स a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये था एक्सरसाइज 2.4 एग्जाम्पलर की, और यहाँ पे चैप्टर जो सेकंड है पोलिनोमियल एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का, वो हमारा होता है कंप्लीट, वो हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।